हेलो गाइस, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने जाना था बटन वन के प्रॉपर्टीज के बारे में और बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। इस वीडियो के अंदर गाइस हम देखेंगे बटन वन के ब्लॉक्स के बारे में। क्या हम ब्लॉक्स के माध्यम से अपने बटन वर्क को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं या बटन की बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले हम चलते हैं ब्लॉक्स के सेक्शन में। इसके बाद आपको मालूम ही होगा इसको कि हम कहाँ से लेते हैं। अगर आपको मालूम अभी तक नहीं है तो आप रिटर्न सारी वीडियोस को देखिए ताकि आपको पता चले कि इस ब्लॉक का क्या यूज है। ओके गाइस, अब हम चलते हैं यहाँ बटन वन पर। यहाँ कुछ ब्लॉक्स है जैसे हमने स्क्रीन वन में देखा था, उसी तरीके से बटन वन के अंदर ब्लॉक्स मिल जाएंगे। कुछ येलो कलर के हैं, कुछ पर्पल कलर में और कुछ ब्लॉक्स ग्रीन कलर में मिल जाएंगे। गाइस मैं ये येलो कलर के ब्लॉक्स को हम उस बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं ताकि आसानी रहे। इस सारी ब्लॉक्स को हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। गाइस जितनी भी येलो ब्लॉक्स हैं हमने अब यहाँ ले लिया है। जैसे कि गाइस हमने इस ब्लॉक के बारे में जाना था, व्हेन स्क्रीन वन इनिशियलाइज डू, कि जब स्क्रीन वन इनिशियलाइज होती है तो क्या होना चाहिए, वो सारी एक्टिविटीज आप यहाँ डाल सकते हो। वैसे ही बटन वन क्लिक डू, यानी जो भी बटन वन पर क्लिक करेंगे तो क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, वो सारी एक्टिविटीज हम इस ब्लॉक के अंदर सेटअप कर लेंगे। फिलहाल जो है ये एक बार हम नोटिफाई को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ सिंपल से नोटिफाई लिखेंगे तो देन आपको मिल जाएगा। इसको हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और फिर से जाते हैं नोटिफायर के अंदर और यहाँ जो है एक ब्लॉक के कॉल नोटिफायर वन शो अलर्ट नोटिस ये ले लेंगे। इसके अंदर हम यहाँ टेक्स्ट में जाएंगे और एम्प्टी स्क्रीन ले लेंगे और लिख देंगे BT डन। ओके, यानी बटन डन। हमने यहाँ इतना सा लिख दिया क्योंकि ये टेस्टिंग है। अब जो है जैसे कि बटन क्लिक होगा देन अलर्ट शो होगा BT डन। अब हम चलते हैं अपने कंपेनियन के अंदर। अब हम जैसे ही यहाँ बटन वन पे क्लिक करते हैं BT डन, देखिए लिखा हुआ आ गया है। इसी तरीके से हम यहाँ एक्टिविटी को डाल सकते हैं। अब यहाँ कुछ ब्लॉक्स हैं, गॉट फोकस, लॉन्ग क्लिक, लॉस्ट फोकस। ये जो तीनों ब्लॉक्स है किस तरीके से वर्क करते हैं आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। गोल फोकस का मतलब ये हो गया है कि जैसे कि कोई मोबाइल के अंदर माउस जो है, कंप्यूटर का कोई पैड का जो माउस पैड यूज कर रहा है, कुछ वक्त वहां क्या लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे कि ये ले लेते हैं गोल फोकस। यहाँ देखिए, यहाँ जस्ट मैंने कर्सर रखा है तो यहाँ लिखा है चेंज मोड। ऐसे ही यहाँ कर्सर रखा तो आ गया की स्टोर। इसी टाइप से जो है आप कर सकते हैं, एक्टिविटीज यहाँ डाल सकते हो। तो जब भी आप अपने कर्सर का यूज करके आइकन को देखना चाहोगे तो ऐसे चेंज मोड की स्टोर ऐसे डायरेक्टली उसको शो होगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद गाइज यहाँ लॉन्ग क्लिक डू। लॉन्ग क्लिक का मतलब ये है कि ये एक बार क्लिक किया तो बटन शो हो जाएगा और 2 क्लिक होता है या कोई यूजर जो है उस बटन को क्लिक करता है। आपने कई बार देखा होगा फाइल मैनेजर के अंदर इमेज को या किसी फोल्डर को अप डाउन या किसी फोल्डर को किसी दूसरे फोल्डर में जब डालते हैं तो इसको क्लिक करके रखते हैं, दबाकर रखते हैं, फिर मूव करते हैं। इस टाइप की सिचुएशन के लिए ये बटन काम आता है। लॉन्ग क्लिक डू एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं। यहाँ इसको डाल देते हैं और यहाँ लिख देते हैं लॉन्ग क्लिक्ड। अब हम यहाँ अपने रेगुलर में आते हैं। यहाँ एक बार क्लिक करेंगे तो BT डन और यहाँ हम दबाकर रखते हैं तो यहाँ लिखा आ रहा है BT लॉन्ग क्लिक्ड। तो इस टाइप का अगर आप इसे दोहराते रहेंगे ऐसे एक्टिविटी को तो हम इस ब्लॉक के माध्यम से करेंगे। इसके बाद में है गोल्ड फोकस। आपने जान ही लिया है इस तरीके से लॉस्ट फोकस, या अगर कर्सर लेकर जाएंगे तो की स्टोर लिखा हुआ है तो की स्टोर हट जाता है। तो ऐसी जो हटता है ऐसे वाले एक्टिविटी यहाँ हम लगा सकते हैं। ऐसे जो एक्टिविटी लगानी है वो हम यहाँ गोल फोकस से लगाएंगे और जो एक्टिविटी छोड़ने पर हटता था या हाइड होता है उससे हम लॉस्ट फोकस से सेट करेंगे। इसके बाद है ये टच डाउन और टच अप। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर अप और डाउन यहाँ टच हो रहा है, उसके बारे में यहाँ कहा गया है। तो वो वाली जो एक्टिविटी है इनके माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर 3 ब्लॉक्स हैं और पर्पल कलर में है
अब इनका क्या काम है, यहाँ पर गाइस मैं परफॉर्म क्लिक को साइड पर यहाँ रखती हूँ। अब यहाँ जो है दो ब्लॉक्स को लेते हैं। यहाँ अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर देखा होगा, यहाँ हम दो ऑप्शन मिले थे, मार्जिन का और पैडिंग का, देख रहे होंगे। और यहाँ बहुत से ऑप्शन मिले हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम एंड सेम पैडिंग का है जो मैंने आपको मिला था। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम थे, जो सारी सेटिंग्स है इन ब्लॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं। ये है बटन 1 सेट मार्जिन, यहाँ है कॉल बटन 1 सेट पैडिंग। अब यह मार्जिन को सेट हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्लिक करेंगे मैथ पर और इस वाले बटन को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सभी को डुप्लीकेट करके हम यहाँ डाल देते हैं। हम अब जो भी है पैडिंग का साइज वो यहाँ डाल देते हैं। आप यहाँ भी डाल सकते हो और आप जो भी इंटरलाइज के अंदर भी कर सकते हो। इस तरीके से आप इस ब्लॉक का यूज कर सकते हो और मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हो, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट सब सेट कर सकते हो। सेम यहाँ से ये जो पैडिंग के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। सेम यहाँ मैं यहाँ लगाकर इन्हीं साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती हूँ। इसके बाद यहाँ पर परफॉर्म क्लिक एक में है, हम कभी भी किसी एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं और किसी एक बटन को क्लिक करते हैं। कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है कि हम किसी एप्लीकेशन के अंदर एक्टिविटी ऑलरेडी है, हम जो है उस बटन को ऑटोमेटिकली क्लिक करवाना चाहते हैं यूजर के थ्रू नहीं। जैसे कि ये एप्लीकेशन मैंने ऑन किया, अब मैं यहाँ क्लिक करूंगी तब यहाँ BT डन लिखा हुआ आएगा, लेकिन हमें ऐसा करना है कुछ कि हम किसी और बटन पर क्लिक करें और इस बटन की एक्टिविटी रन हो जाए, यानी किसी और की बटन की एक्टिविटी जैसे कंप्लीट होगी, यहाँ की एक्टिविटी रन हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करना होगा, एक और बटन ले लेते हैं, बटन 2 ले लेते हैं यहाँ पर, जिसपे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं बटन 2 पर, यहाँ इसको ले लेते हैं ऐसे और परफॉर्म क्लिक को ऐसे यहाँ सेट कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, व्हेन बटन 2 क्लिक डू, यानी कि बटन 2 को जो है क्लिक करेंगे तो बटन 1 परफॉर्म क्लिक, मतलब कि बटन 1 परफॉर्म करेगा। क्लिक करेंगे हम बटन 2 लेकिन वर्क करेगा बटन 1। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपेनियन में जाते हैं, देखते हैं जैसे बटन 2 को क्लिक करते हैं, जो हमने बटन 1 के अंदर एक्टिविटी डाली हुई है वो रन कर रही है। अब बटन 1 को भी हम जो है क्लिक करते हैं तो ये वाला बटन वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो दो बटन एक ही एक्टिविटी से वर्क कर रहा है। इस टाइप से आप जो है परफॉर्म क्लिक का यूज आप कर सकते हो। इसके बाद सेम चीज जो है स्क्रीन के अंदर हमने ब्लॉक को देखा था, वही सेम ब्लॉक्स आपको बटन के अंदर देखने को भी मिल जाएगा। तो दोनों बटन का जो नेम है, इसका नेम है सेट बटन, बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हो। यहाँ बटन के अंदर गेट का ऑप्शन है, यहाँ पर हमने जो प्रैक्टिकल भी करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रैक्टिकल किया नहीं, तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, बटन 2 को ले लेते हैं यहाँ पर और हम बटन 1 की सेटिंग्स करेंगे। इसके लिए पहले हम बटन 1 के बैकग्राउंड को कलर चेंज करेंगे। बटन 2 के बैकग्राउंड से यहाँ जितने भी बटन हैं, बटन 1, 2, 3 आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। जहां से आप बैकग्राउंड कलर लेना है, यहाँ हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आ जाएगा। इसको आसानी से समझने के लिए हम जो है पहले कलर लेना पड़ेगा, यानी हम यहाँ कलर्स पर जाएंगे, कोई भी एक कलर हम यहाँ ले लेते हैं। यहाँ येलो कलर ले लेते हैं हम, इसको हम डाल देते हैं यहाँ पर, देख रहे होंगे। इससे जैसे ही बटन 2 पर क्लिक करेंगे तो बटन 2 का बैकग्राउंड येलो हो जाएगा। हम यहाँ कंपेनियन में आते हैं, देखते हैं बटन 2 पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने बटन 2 पर क्लिक किया, बैकग्राउंड ये येलो कलर में आ चुका है। इस तरीके से बटन 2 का जो बैकग्राउंड है इस बटन 1 के अंदर शो कराना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बटन 2 को जो है बटन 1 वाले ब्लॉक है वहां डाल देंगे। बटन 2 यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फिर से हम कंपेनियन में जाते हैं और जैसे ही बटन 2 पर क्लिक करते हैं, इसका सेम बैकग्राउंड कलर बटन 1 के अंदर भी आ जाएगा। तो इस टाइप से आप जो है बटन 2, बटन 1 का कोई भी बैकग्राउंड यहाँ शो करा सकते हैं। इसके वैसे बहुत सारे फीचर्स है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यहाँ बटन 1 का जो टेक्स्ट है उसे चेंज कर सकते हो।
वहां पर बटन 2 के टेक्स्ट के माध्यम से यहाँ हमने ये ले लिया। अब हम आते हैं कंपेनियन पर। यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट फॉर बटन 2। जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर शो हो रहा है इस फॉन्ट 2 के अंदर। इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसी टाइप से कस्टम, फॉन्ट टाइपफेस, इनेबल, फॉन्ट बोल्ड, ये जितनी भी एक्टिविटीज आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपने हैंड से इस वाली वीडियो को देखने के बाद में स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने यहाँ बताया है इस तरीके से आप रिप्लेस कर करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।